अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों की ईद कैसे गुजरी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर भी ईद बहुत अच्छे से गुजर गई। तो बस मैं यहाँ पर बस ऐसे ही अरख निकाल कर कॉर्न्स फिल करने का वीडियो शेयर कर रही हूँ। एक्चुअल में ये है कि 3 दिन से ईद के कामों में थोड़ा बिजी रहने की वजह से मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाई। और दोस्तों, आप लोगों के सवालों के जवाब जैसे कि आप लोग कमेंट सेक्शंस में और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर तो बहुत सारे कमेंट्स आके हैं। तो दोस्तों, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के हर एक के सवालों का जवाब भी दे दूंगी। और जितने भी आप लोग ऑर्डर के डिटेल्स पूछ रहे हैं, इंशाल्लाह उसके बारे में भी मैं आप लोगों को कंप्लीट से इंफॉर्मेशन दे दूंगी। तो बस ऐसे ही आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लूँ, इसलिए सोचा कि आज एक वीडियो शेयर कर दूं। तो ये प्रीवियस वीडियो ही है, पर आप लोगों से शेयर नहीं किया हुआ था वीडियो। जब मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों से शेयर कर चुका था कि बड़े से बाउल में हम बहुत सारा अरख यानी ज्यादा अरख निकालने के लिए कुछ टिप्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि ओवरलोड होने के लिए थोड़ा सा बाउल को ऊपर रखकर। तो उस वीडियो के नीचे पूछा गया था कि हम छोटे से बाउल में किस तरह निकालें। तो एक्चुअल में ना, मैं जब ही ये वीडियो बना दी थी पर अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि ईद के वक्त के इतने सारे वीडियोस थे कि यानी उसी वक्त अपलोड करने के यानी एट ए टाइम आप लोगों तक पहुंचने के बहुत सारे वीडियोस थे, तो टाइम नहीं मिला। तो वो वीडियो को मैं अब आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह जितने भी आप लोगों के डाउट्स रहे, चाहे अरख के रिलेटेड हो, चाहे नेल्स मेहंदी के रिलेटेड हो, चाहे हेन्ना के हाथों पर अप्लाई करने वाले मेहंदी के रिलेटेड हो, इंशाल्लाह आप लोग हर एक सवाल पूछते जाइएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के सवालों के जवाब के रिलेटेड के वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाते रहूंगी। तो इस तरह हमारा निकला हुआ अरख 40 ml का निकला, जो कि छोटे से बाउल में भी हम थोड़ा ट्रिक्स को फॉलो करते हुए इस तरह हम बाउल के अंदर बाउल रखकर, जितना भी देखिए ओवरलोड हो गया है इसके अंदर गिर गया और अरख भी अच्छे से निकला। तो बस हम इसको ना एक 3 से 4 घंटे के लिए वाटर में भिगा कर रख दे, सब कुछ क्लीन हो जाएगा बाउल के साथ। ये देखिए अरख का पावर। तो कुछ सवाल आते हैं कि ये हलाल है क्या, नमाज होगी क्या। तो जी हाँ, बिल्कुल नमाज होगी, क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि हम जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं बस वो फूड आइटम्स ही है, चाहे गुड़ हो, चाहे टी पाउडर हो, चाहे कॉफ़ी पाउडर हो, चाहे शुगर हो, बस वो एक उबल कर उसका अरख की तरह वाटर कलेक्ट हो रहा है। उसके अंदर हम बस मैदा फ्लोर को ऐड कर रहे हैं। तो हमने इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल्स को ऐड नहीं किया, कुछ केमिकल्स ऐड नहीं किए। तो बस इससे ना आराम से नमाज हो जाएगी। तो देखिए, खतरा दरिया बनता है। तो इसी तरह मैं अरख को स्टोर करके रखती हूँ, जब भी वक्त मिला तब प्रिपेयर करके इसी तरह एक ग्लास जार या प्लास्टिक बॉटल्स में स्टोर करके रखती हूँ। बस याद रखें, उसका एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि जो अरख की फ्रेश स्मेल रहेगी वो भी लॉस ना होनी चाहिए, और ये सूखा भी नहीं होना चाहिए। इसका कलर और इसकी स्मेल एकदम फ्रेश रहेगी अगर हम एयर टाइट कंटेनर में रखकर उसको हम फ्रिज में स्टोर करके रख दें। तो ये अरख को हम ना 5 to 6 मंथ्स के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, और एक बात ये है कि आप लोग पूछ रहे थे कि ऑर्डर्स कब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ऑर्डर्स 1-2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और इतना सपोर्ट करते रहे कि मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम तक पहुंचा। तो दोस्तों, बस आप लोगों से यही छोटी सी गुजारिश है कि हमेशा इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के हर एक रिकमेंडेड वीडियो अपलोड करने की कोशिश करते रहूंगी। और जब मैंने कम्युनिटी टैब में पूछा था कि कौन से यानी अपकमिंग वीडियोस किसके रिलेटेड रहें, तो नेल्स मेहंदी के रिलेटेड यानी बिजनेस टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स को शेयर कर दीजिएगा जोया दीदी। तो इस तरह का आप लोगों का रिस्पांस आया। तो जी हाँ, ज़रूर शेयर करूँगी कि हम घर पर ही सिंपल से यानी कितना अमाउंट में हमारा प्रॉफिट कितना रहेगा, लॉस कितना रहेगा, हम किस तरह बेसिक से किस तरह प्रिपेयर करें। हर एक छोटे बेसिक से लेकर यानी जो भी न्यू बिजनेस रहे, यानी नेल्स मेहंदी को हम
हम घर पर ही प्रिपेयर करके सेल करने के लिए जितने भी न्यू बिजनेस पर्सन्स रहे उनको हेल्प हो जाएगी। उस तरह के वीडियोस आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स में शेयर करते रहूंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा पूछने वाला सवाल ये भी होता है कि कितने अमाउंट के अरख में कितने क्वांटिटी वाला नेल्स मेहंदी का कोन्स बनेगा, यानी हमें कितना ml अरख चाहिए और उसके अंदर कितने वेट वाला यानी कितने ग्राम्स वाला कोन बनेगा। तो जी हाँ, ये भी ना आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगी कि हमें अरख कितना चाहिए और उससे कितना नेल्स मेहंदी का कोन बनेगा। इससे ये होता है कि हमें एक आइडिया आ जाता है कि इतने अमाउंट के अरख में इतने कोन्स बनेंगे, क्योंकि नेल्स मेहंदी के कोन्स का प्राइस ना मिनिमम 15 to 20 रुपीज़। अगर हद से ज़्यादा हम बढ़ाएंगे भी तो 25, इससे ज़्यादा तो उसका अमाउंट नहीं रहेगा, यानी उसका प्राइस हम नहीं सेल कर सकते। तो उतने अमाउंट में हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा है या लॉस हो रहा है मैं आप लोगों को कंप्लीट से डिटेल में समझाते रहूँगी। तो दोस्तों, आप लोग ना मेरे हर एक वीडियो देखने के लिए आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज़रूरी बात यह है कि बाजू दिया हुआ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। इससे ये होता है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेगी। तो नेल्स मेहंदी का पेस्ट इसी तरह एक ही बार ज़्यादा अमाउंट में प्रिपेयर करके फिल करें, क्योंकि बार बार एक कोन दो कोन के लिए हम बार बार अरख निकालें, फिर मैदा फ्लोर को ऐड करें, फिर कैरेट बैग के अंदर फिर कोन्स के लिए फिल करें। तो इस तरह ना करें। एक मिनिमम 10 to 15 कोन्स रहने पर ही हम इस तरह प्रिपेयर करके कोन्स के अंदर फिल कर दें, आसान हो जाएगा। और हेन्ना के रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस आप लोगों से शेयर करूंगी। बस ईद का मौका था, बहुत कम वक्त था, इसलिए मैंने सब कुछ शॉर्टकट में दिखाए, यानी टी ट्री ऑयल के रिलेटेड, लैवेंडर ऑयल ही सही या यूकलिप्टस ऑयल, या हमने हेन्ना पेस्ट के अंदर विक्स को ऐड किया था विदाउट नीलगिरी को लेकर। तो इन सारे जितने भी वीडियोस थे बस मैंने आप लोगों को उसका आइडिया मिल जाए, क्योंकि ईद का मौका था, जिसको जो ऑयल्स अवेलेबल रहे तो वो ऑयल्स को लेकर उस तरह प्रिपेयर कर लें। बस आप लोगों को आइडिया पर्पस मैंने शेयर किया। पर अब हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे कि कंप्लीट प्रोसेस से, यानी उस तरह पेस्ट बनाने के बाद उसका कलर किस तरह आएगा फ्रंट हैंड पर एंड बैक हैंड पर भी चेक करके देखेंगे इंडिविजुअल वीडियोस को। और अरख के अंदर अगर हम हेन्ना पाउडर को ऐड करके अप्लाई करते हैं तो उसका कलर किस तरह आएगा, आप लोग वो वीडियो देख चुके हैं। तो जी हाँ, उसके अंदर तो कोई भी डाउट ही नहीं है कि कलर आएगा या नहीं आएगा। पर बेटर रिजल्ट के लिए ना आप क्वालिटी वाला हेन्ना पाउडर यूज़ करें और ट्रिपल फिल्टर वाला हेन्ना पाउडर यूज़ करें, क्योंकि फिर से हम हेन्ना पाउडर को फिल्टर या स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और पेस्ट भी बहुत ही स्मूथ एंड सिल्की पेस्ट बनेगा। और मदिहास गोल्ड ऑयल, तो उसका रिजल्ट भी आप लोग देख चुके हैं, जो कि वो मेरी ईद की मेहंदी थी। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही एकदम परफेक्ट एंड बहुत ही डार्क कलर आया। तो उस ऑयल के रिलेटेड भी कंप्लीट से वीडियो आप लोगों को शेयर करूंगी। बस मैं ईद का मौका था, जल्दी में शेयर कर चुकी हूँ। कितने दिन रहेगा, कैसा रहेगा, वो सब कुछ डिटेल्स में आप लोगों से शेयर करूंगी। तो आप लोग पूछ रहे थे कि अरख के अंदर हेन्ना को मिक्स करके हम बालों पर अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो मैंने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया। इंशाल्लाह मैं उस पर एक बार ट्राई करूंगी, फिर किस तरह रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो जिसको भी नेल्स मेहंदी के कोन्स या हेन्ना रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बाय करना चाहते हो, आई मीन ऑनलाइन मतलब आप लोग वेबसाइट चेक कर रहे हैं, वेबसाइट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं खुद प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप लोगों को बस कांटेक्ट होना है इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर। मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक की आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी या अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। हेन्ना रिलेटेड, अरख रिलेटेड, मेहंदी रिलेटेड जितने भी आप लोगों को सवाल रहे कमेंट सेक्शन में या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। तो मैं हूँ आपकी जोया। अल्लाह हाफिज। मुझे अपनी दुआओं में जरूर ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।